हर साल एनजीओस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, फाइनेंशियल प्रिपेयर करने होते हैं, ऑडिट कराना होता है। कई बार इनकम टैक्स के नोटिस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा आईटीआर फाइल फॉर्म करना है, ऑडिट कराना है या नहीं कराना है, क्या रूल है उसका, ट्रस्ट में सेक्शन 8 में क्या फर्क है कंप्लायंसेस में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि क्या आपको कराना है और क्या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं आईटीआर की। आईटीआर के फॉर्म में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। देखिए, ITR-7 सभी चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 जिनके पास 1280G है और ऑडिट मैंडेटरी है, उनको ITR-7 फाइल करना होता है। अगर आपके पास 1280G नहीं है ट्रस्ट या सोसाइटी में, तो आप ITR-5 फाइल कर सकते हैं। पर सेक्शन 8 और अगर आपके पास 1280G है तो आपको मैंडेटरी ऑडिट कराना पड़ेगा और ITR-5 ही फाइल करनी होगी। नेक्स्ट, ड्यू डेट क्या होती है इसकी? देखिए, अगर ITR-7 आपके पास ऑडिट एप्लीकेबल है तो 31 अक्टूबर तक आप ये फाइल कर सकते हैं। वेयर अगर ITR-5 है तो आप 31 जुलाई या एक्सटेंडेड डेट जो इस साल 15 सितंबर है। तो ITR-7 फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे। इस पर इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, रिसीव्ड पेमेंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, ये सब आपको फाइनलाइज कराना पड़ेगा। इसके बाद आप एक ऑडिट कराएंगे किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, वो अपना फॉर्म भरेगा 10BB। अगर आपने कोई अपनी इनकम सेट असाइड करी है तो उसके लिए एक फॉर्म 10 जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास TDS एप्लीकेबल है तो TDS के रिटर्न जाती हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है NGOs को कि उन पे ऑडिट कंपलसरी है, ऑडिट कराना है या नहीं कराना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, अगर आपका NGO का 1280 रजिस्ट्रेशन है और आप अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है। उसकी एक फॉर्म 10B जाता है जो कि आपका CA फाइल करेगा। अगर आपके पास 12A नहीं है और 80G भी नहीं है तो आप ऑडिट छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। पर अगर आप ऑडिट कराते हैं तो ये बेटर रहेगा आगे फंडिंग के लिए भी। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कवर होगा, आप जब आपने फाइनेंशियल्स बना लिए वो कवर होंगे। ऑडिट रिपोर्ट जाएगी जो एक CA साइन करेगा। इसके बाद काफ़ी सारे उसमें डिस्क्लोजर्स होते हैं। उसके बाद 10B की रिपोर्ट फाइल होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा क्या क्या एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं NGOs के लिए। देखिए, सबसे पहला होता है फॉर्म 10BD और 10BE। ये इशू होता है अगर आपने 80G की रिसिप्ट दी हैं और आप अपना डोनेशन का बेनिफिट पास ऑन करना चाह रहे हैं तो आपको 10BD फाइल करना होगा, जो कि 31 मई तक जाता है रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर का। इसकी पेनल्टी होती है 200 रुपये पर डे की। नेक्स्ट आता है एनुअल ROC फाइलिंग। ये सिर्फ सेक्शन 8 के लिए होती है। इसमें MGT-7 जाता है, AOC 4 जाता है, DIR-3 KYC होते हैं डायरेक्टर्स के, जिसकी डेट सितंबर होती है। और आपको जो MGT-7 और ROC के कंप्लायंसेस हैं AOC 4, उसकी डेट नवंबर होती है। इसके बाद बात करते हैं स्टेट लेवल कंप्लायंसेस की, जो ट्रस्ट और सोसाइटी में होती है। इसमें देखिए, आपको मैंडेटरीली एज पर योर MOA और बायलॉज एनुअल मीटिंग करनी होती है। एनुअल मीटिंग में आपको इलेक्शन रिपोर्ट जनरेट करनी होती है, जो भी 3 साल या 5 साल में, और अपने फाइनेंशियल्स जो भी हैं वो आपको लोकल रजिस्ट्रार को सबमिट करने होते हैं हर साल। इसके बाद बात करते हैं FCRA रिटर्न्स की। अगर आपके पास FCRA है तो क्या रिटर्न्स जाएगी? देखिए, इसकी 2 रिटर्न्स जाती हैं। FC4 जो कि एक एनुअल रिटर्न है और FC3B जो क्वार्टरली रिटर्न जाती है। और FCRA का रिन्यूअल होता है हर 5 साल में, जिसकी डेट होती है FCR4 की 31 दिसंबर। आपको इस वीडियो में अभी तक हमने ये तो बता दिया कि ITR कौन सी फाइल करनी है, आपको एनुअल कंप्लायंसेस कौन करने हैं, एनुअल कंप्लायंसेस के अलावा कौन सी आपको कंप्लायंसेस रिटर्न्स फाइल करनी है। बात करते हैं कॉमन मिस्टेक जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। सबसे पहले लोग सोचते हैं कि NGO में अगर कुछ काम नहीं करा तो ITR क्यों ही फाइल करानी, क्यों ही उसके फाइनेंशियल बनाने। ये एक गलत मिथ है। आपने कुछ अगर जीरो इनकम भी है तो भी ITR फाइल करनी है। अगर ऑडिट आपके एप्लीकेबल है तो ऑडिट कराना है। अगर ऑडिट आप नहीं कराएंगे तो आपका 12A इनवैलिड हो सकता है आगे। नेक्स्ट, अगर आपने फॉर्म 10BD मिस कर दिया फाइल करना और आपने डोनेशंस ले रखी हैं ATG की, तो डोनर्स को पास ऑन नहीं होगा इनकम टैक्स क्रेडिट, उनके पास शो नहीं होगा और वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपने ऑडिट करा लिया पर 10BB फाइल नहीं हुआ, वो भी एक नॉन कंप्लायंस है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक ट्रस्ट, सेक्शन 8 सोसाइटी ऑपरेट करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डोनेशन सिक्योर रहें, एग्जेम्पशंस बनी रहें, फंडिंग का लॉस ना हो, तो ये एनुअल कंप्लायंसेस आपके लिए एक लाइफलाइन है। तो आई होप सो आपके सारे जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन पे हमारा क्वेरी रेज कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ऐसे ही नॉलेजेबल NGOs के वीडियोस के लिए NGO एक्सपर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।